Hey everyone, welcome to Spell Bay. Let's talk about Tarak Mehta show. What happened? Why is it getting cancelled? So recently, Asit Modi जो ये सिटकॉम शो के प्रोड्यूसर हैं, उन पे कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं. And for years now, ये शो से जुड़े हुए कई एक्टर्स आर कॉलिंग आउट प्रोड्यूसर्स फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज. ओवर द इयर्स कई लोग ये शो छोड़ के भी गए हैं. ओरिजिनल कास्ट एंड अभी के कास्ट में ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने मिलेगा. एंड जब एक शो इतने साल तक चलता है तो ये सब होना नॉर्मल है. बट अभी जाके एक्चुअल में ना लोग रीजंस रिवील करने लगे हैं. कुछ लोग अग्री कर रहे हैं कि वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ के गए, पर कुछ लोग अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो ओवर द इयर्स क्रिएट हुआ है तारक मेहता के सेट्स पे, उस वजह से ये शो छोड़ के गए हैं. सम पीपल डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट आफ्टर दे लेफ्ट द शो बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें आगे भी इंडस्ट्री में काम करना है. बट समवेयर हरास सो मच कि एंड में दे हैड टू एक्सपोज एवरीथिंग. अभी टू अंडरस्टैंड असित मोदी एज अ पर्सन वी नीड टू रेफर टू इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन 2017, क्योंकि देन यू विल अंडरस्टैंड द डबल स्टैंडर्ड्स दैट सच पीपल शोकेस. 2017 में ये शो के फैंस अपसेट हुए क्योंकि भव्या गांधी ने शो क्विट करने का डिसीजन लिया. ही वांटेड टू एक्सप्लोर, ही वांटेड टू डू फिल्म्स नाउ. एंड इट हैपेंस 2008 से लेके 2017 इतने साल भव्या ने एक रोल लिया था. एंड आफ्टर अ वाइल लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड कुछ नया ट्राई करना पसंद करते हैं. तो उस फेज के दौरान असित मोदी ट्राइड अलॉट दैट भव्या छोड़ के ना जाए. बट एंड में जब वो गया तब ही गेव आउट अ स्टेटमेंट इन अ वेरी स्वीट मैनर. बट वहाँ पे वो भव्या गांधी को बार बार अनप्रोफेशनल ऐसे बुला रहे थे. He said, honestly, it was sad to see Bhavya Gandhi quitting our show when we needed him the most. I was like a father figure to him and I supported him throughout these years. He signed a Gujarati movie without informing us. I did not interfere in it as long as my show did not suffer. We were shooting a special Republic Day episode and Tapu was required for it. Surprisingly, Bhavya refused to shoot. I was disheartened to see this behavior towards me and my team. Throughout these years, I always cooperated with him. But one cannot bear this kind of unprofessional behavior. We had no other option rather than replacing him with a new face. अभी चलो मान लिया Asit Modi was genuinely hurt by Bhavya leaving, but ये statement से it is very clear that he can't tolerate unprofessional behavior. तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि एज अ प्रोड्यूसर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसे एक्टर्स को टाइम पे पैसा देना, ये सब वो करते होंगे बिकॉज वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल जो है. बट टर्न्स आउट उन्होंने कई बार एक्टर्स के लाखों रुपए रोक के रखे हैं. एक एक साल तक उनका हक का पैसा उन्हें नहीं दिया है. तो अभी कौन अनप्रोफेशनल है? ईयर 2022 को शैलेश जी जो तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने ये शो छोड़ने का डिसीजन लिया. लेटर ऑन फॉर मंथ्स उन्हें उनके पेंडिंग पैसे नहीं दिए गए, जिसके बाद अप्रैल 2023 में शैलेश जी ने लीगल एक्शन लेने का डिसाइड किया टू गेट हिज मनी. उस समय असित जी का ये कहना था दैट शैलेश जी एक फैमिली की तरह है, नो वन इज स्टॉपिंग हिज पेमेंट्स, जस्ट दैट एक प्रोसीजर है, शो छोड़ने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने रहते हैं, वो करते ही विल गेट हिज मनी. अभी एवरीवन नोज दिस कि एक वर्क प्लेस अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट यू हैव टू साइन. तो सोचो कोई अगर ये महीनों तक साइन नहीं कर रहा तो देयर विल बी अ रीजन बिहाइंड इट ना. कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस वो डॉक्यूमेंट्स में होंगे जो मे बी वो एक्टर्स को इन अ वे एक्सप्लॉइट करने के लिए डाले गए हो, एंड इसी वजह से मे बी दे आर नॉट साइनिंग. एंड इट हैपन्स अ लॉट. कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है कि कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस दे कैन पुट, जबकि ऐसा अलाउड नहीं होता. एट टाइम्स कुछ लोग ऐसे रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि इतने इतने महीनों तक या साल तक कोई दूसरे सेम कैटेगरी के शो में यू वोंट वर्क, या अगर कोई राइटर है तो उन्हें राइटिंग करने से प्रोहिबिट किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड इन द सेम कैटेगरी. अभी नो वन नोज व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, बट देयर विल बी अ रीजन कि शैलेश जी ने आफ्टर वेटिंग फॉर सो मेनी मंथ्स ये कदम उठाने का डिसीजन लिया. इवन रिसेंटली ही ड्रॉप्ड हिंट्स जब उन्हें पूछा गया कि व्हाई यू लेफ्ट द शो. क्यों छोड़ा आपने तारक मेहता? अब जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे हैं और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े हैं, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल, कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं. और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई. आफ्टर दिस अभी यही महीने जेनिफर मिस्त्री भी सामने आई, जिन्होंने शो छोड़ा नहीं था बट लेम एक्सक्यूजेस देके उन्हें निकाला गया था. बट एक्चुअल रीजन वाज दैट कि वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से कहीं ना कहीं शी गॉट सैक्ड. अभी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, इस वजह से अगर एम्प्लॉयर्स उसे निकालते हैं ना, देन एक लीगल इशू क्रिएट हो सकता है जिसमें वो फंस सकते हैं. इस वजह से कई बार ऐसे लेम एक्सक्यूजेस के पीछे छुप के वो एक्ट्रेसेस को निकाल देते हैं कि ये वाली एक्ट्रेस डिसिप्लिन नहीं है, टाइम पे सेट पे नहीं आती, शूट के लिए अवेलेबल नहीं रहती. Somewhat same happened with Jennifer. अभी उनका भी 3.5 months का पैसा उन्हें मिला नहीं है. It is pending. Also she revealed कि शो का एनवायरनमेंट फीमेल्स के लिए हॉस्टाइल है. घर वगैरह जाना है तो मेल्स के लिए वो सर्विसेज अवेलेबल किया जाता है, बट फीमेल्स के लिए उतना सर्विसेज नहीं है, दे आर इग्नोर. ये एलिगेशन पे मंदार जो भिड़े का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, ही रेज्ड एन ऑब्जेक्शन एंड इन अ वे सेड कि जेनिफर इज लाइंग एंड ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली. अभी ऑफ कोर्स ही इज स्टिल वर्किंग विद असित मोदी, सो एक बायसनेस रहेगा. ओपनली अगर वो शो को बैश करेंगे तो उन्हें भी निकाला जाएगा. एंड और एक बड़ा एलिगेशन
स्पेकुलेशन असित मोदी पे ये भी लगा है दैट उन्होंने जेनिफर मिस्त्री के साथ ना इनअप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया है। जेनिफर मिस्त्री रिवील दैट कि ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं जहाँ पे असित मोदी ने उससे नॉट सो अप्रोप्रिएट वे में बात किया है। वी ऑल नो कि तारक मेहता का कास्ट एट टाइम्स दूसरे देश जाता है कुछ एपिसोड शूट करने। तो ऐसे ही एक शूट के दौरान एक होटल बुक किया गया था जहाँ पे कई रूम्स बुक किए गए थे कास्ट मेंबर्स के लिए। तो वहाँ जब ये लोग स्टे पे थे तभी टोल्ड हर टू कम टू हिज रूम फॉर फ्यू ड्रिंक्स। देन ही इवन मेड अ कमेंट ऑन हर लिप्स सेइंग दैट कि दे लुक सो किसेबल। अभी एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो भी बोला गया है वो जेनिफर की साइड की स्टोरी है। सो जब तक कोर्ट ये केस पे वर्डिक्ट नहीं देता तब तक कंक्लूजन्स बिल्ड करना वोंट बी फेयर बिकॉज सेंसिटिव इशू है। बाकी एलिगेशंस जो भी जेनिफर जी ने लगाए हैं वो और भी कई एक्टर्स ने लगाया है पेमेंट ड्यू वाला, एंड बैंक स्टेटमेंट वगैरह यूज करके ये लोग वो प्रूव भी कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ शो मेकर्स ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है दैट उन्होंने एक्टर्स को इसलिए पे नहीं किया बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन नहीं किया है। दिस इज देयर डिफेंस विच अगेन सीम्स लाइक सम टाइप ऑफ शैम। और एक इंसिडेंस जेनिफर जी के साथ ये भी हुआ कि एक दिन सेट पे उनका सीन शूट हो गया था एंड शी वांटेड टू गो होम बट उसे जबरदस्ती सेट पे रोका गया था एंड शी वाज टोल्ड दैट शी कांट लीव। तो एवरीवन नोज दिस कि यू कांट होल्ड समवन अगेंस्ट देयर विल। You can verbally tell a person कि we need you so please don't leave, otherwise we will take action against you because काम अफेक्ट हो रहा है। That is fair, but physically चीजें करना to stop someone, no, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। अभी मोनिका जिन्होंने बाबरी का कैरेक्टर प्ले किया था वो भी सामने आई है एंड कई चीजें she has also revealed। उन्होंने बोला है कि वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ना बिल्कुल अच्छा नहीं था। फीमेल्स को स्पेशली उनका शूट होने के बाद भी सेट पे रुकने के लिए बोला जाता, इवन दो सीन्स हुए रहते स्टिल घर जाने नहीं दिया जाता। असित मोदी का मुनमुन दत्ता के साथ भी यही इशू के ऊपर कई बार झगड़ा हुआ है एंड दे हैव टॉर्चर्ड हर आल्सो। इस वजह से वो कई बार सेट छोड़ के गई है, ये मोनिका जी का कहना था। देन शी इवन रिवील्ड कि जब उन्होंने भी शो छोड़ा था तब इन अ वे उन्हें थ्रेटन किया गया था कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कहीं और काम करने दूंगा। आफ्टर दैट मोनिका का भी पेमेंट ना 1 साल तक उसे नहीं मिला था जो लाखों में था। कई बार उसे ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते एंड खुद के पैसे मांगने पे उसे ह्यूमिलेट किया जाता ये पूछ के कि बार बार वो क्यों आ जाती है। ऑलमोस्ट आफ्टर अ ईयर शी गॉट हर मनी। शी ऑल्सो सपोर्टेड जेनिफर मिस्त्री एंड सेड कि जो भी एक्टर्स अभी शो से जुड़े हुए हैं ना वो ऑफकोर्स झूठ बोलेंगे क्योंकि उन्हें काम करना है, बट सेट पे मिसबिहेव कई लोगों के साथ हुआ है। एंड एक हिंट भी शी ड्रॉप दैट मे बी इसी वजह से दिशा जी जो दया बहन का कैरेक्टर प्ले करती थी शी नेवर केम बैक। देन प्रिया आहूजा जो रीटा रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले करती थी शी ऑल्सो रिवील कि वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दे डोंट ट्रीट एक्टर्स इन अ राइट वे। अगर कोई एक्टर शो छोड़ता है दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का दिखता है तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू पॉइंट आउट बिफोर। जो एग्जिट डॉक्यूमेंट साइन करने बोलते हैं ना मे बी उसमें ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो शायद शैलेश जी को ठीक नहीं लगे। एंड किसका लाइवलीहुड अफेक्ट हो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कोई भी कंपनी लगा नहीं सकती। प्रिया आहूजा इवन साइड कि असित जी काफी सेक्सिस्ट कमेंट्स भी मारते थे। इवन और एक चीज यहाँ पे रिवील हुआ कि शो मेकर्स जो है ना वो एक्टर्स को रीच आउट कर रहे हैं, इवन जिन्होंने शो छोड़ दिया ना उनसे भी बात कर रहे हैं कि ये जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर प्लीज बात मत करो। बट एक्टर्स अभी चुप नहीं बैठ रहे, एक एक करके एक्टर्स अभी सामने आ रहे हैं एंड बात कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दे लेफ्ट द शो, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस एंड तारक मेहता शो का ओरिजिनल कास्ट क्रम्बल क्यों हुआ। दो असित मोदी अपने इंटरव्यूज में सारे एक्स एक्टर्स के लिए यही बोलते हैं कि वो फैमिली की तरह है, वो फैमिली की तरह है, बट अगर वो फैमिली की तरह है तो वो उनका पेमेंट क्यों रोकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रोसीजर कंप्लीट होने तक के लिए वो रोकते हैं, एक एक साल का डिले दे हैव डन। एंड ये इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कई एक्टर्स के साथ हुआ है जो डेली सोप सीरियल्स वगैरह करते हैं ना उनका पेमेंट काफ़ी महीनों तक रोका जाता है। आज अगर एपिसोड शूट हो रहा है तो उसका पैसा उन्हें कई महीनों के बाद मिलता है एंड एट टाइम्स उन्हें बार बार मांगना पड़ता है उनका पैसा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये शो के एक्टर्स जो भी प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट अभी रिवील कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।